एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। उपस्थित सज्जनों, माताओं और बहनों, महर्षि दयानंद सरस्वती जी की लिखी हुई छोटी सी पुस्तक आर्योद्देश्य रत्नमाला, हम इसका अध्ययन कर रहे थे। अब तक 20 परिभाषाओं पर विचार हो गया। अब 21वीं परिभाषा आरंभ करेंगे। 21 संख्या पर है स्तुति। जो ईश्वर व किसी दूसरे पदार्थ के गुण ज्ञान, कथन, श्रवण और सत्य भाषण करना है, वह स्तुति कहाती है। ये स्तुति की परिभाषा है। ईश्वर व किसी दूसरे पदार्थ के गुण ज्ञान, तो ईश्वर के गुणों का ज्ञान करना अथवा अन्य किसी पदार्थ के, आत्मा, प्रकृति, सांसारिक वस्तु, कोई भी वस्तु हो, किसी भी वस्तु पदार्थ के गुणों का ज्ञान करना, पहली बात। वैसे तो जो प्रचलित अर्थ है लोक भाषा में, सामान्य व्यवहार में, स्तुति का अर्थ होता है कि गुणों को कहना, यही अर्थ प्रचलित है। तो कहेंगे कब? जब पहले जानेंगे। अगर हम किसी वस्तु के गुण जानते ही नहीं तो कहेंगे कैसे? तो महर्षि जी ने प्रारंभ से पूरी प्रक्रिया बता दी। स्तुति की प्रक्रिया जानने से आरंभ होती है। इसलिए वो कह रहे हैं कि पहले गुणों का ज्ञान करो। ठीक ठीक, किस वस्तु में कौन सा गुण है, ईश्वर में कौन कौन सा गुण है वास्तव में, वो जानो पहले। आत्मा में कौन कौन से गुण हैं वो जानो। जड़ पदार्थों में लोहा, लकड़ी, सोना, चांदी, भोजन, वस्त्र, मकान, मोटर गाड़ी, इन चीज़ों में क्या क्या गुण हैं पहले तो ठीक से जानो। इसलिए कहा गुण ज्ञान, सबसे पहला काम है गुणों को जानो। और फिर कथन, अब उसको कहो। उदाहरण के लिए ईश्वर की बात करते हैं। एक उदाहरण में, ईश्वर में आनंद गुण है ना? तो पहले शास्त्रों को पढ़ो, ईश्वर के बारे में ठीक से जानकारी करो कि ईश्वर में आनंद है या नहीं है, उसमें ज्ञान है या नहीं है, बल है या नहीं है। तो पहले तो ठीक ठीक जानकारी करें, शास्त्रों को पढ़कर, प्रवचन को सुनकर, प्रामाणिक ग्रंथों से, प्रामाणिक वक्ताओं से उस वस्तु की ठीक ठीक जानकारी करें। और जब जानकारी हो गई कि ईश्वर में आनंद है, ज्ञान है, बल है, न्याय है, दया है, सेवा है, परोपकार है, इस प्रकार के बहुत से गुण हैं, जब ये जानकारी हो गई, अब उसको कहना शुरू करो। जब दूसरों से बातचीत हो तो बताओ कि ईश्वर में ज्ञान है, आनंद है, बल है, न्याय है, ईश्वर दयालु है, परोपकारी है। तो इस प्रकार से उसके गुणों का कथन करना, ये स्तुति कहलाती है। तो ठीक ठीक बोलना, ये स्तुति है। जैसा गुण हो वैसा बताना। और श्रवण, और इसको सुनना भी। अब एक व्यक्ति कहेगा तो दूसरा सुनेगा भी, तो वो जो सुन रहा है वो भी स्तुति है। मैं बोल रहा हूँ ईश्वर के गुण और आप सुन रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, ये दोनों स्तुतियाँ हैं, दोनों ही स्तुति है। अथवा मैं ईश्वर से सीधा ही कह रहा हूँ, हे ईश्वर आप आनंद स्वरूप हैं, न्यायकारी हैं, दयालु हैं, सर्वशक्तिमान हैं, ऐसे मैं गुणों को कह रहा हूँ, तो ये मेरी ओर से स्तुति है। ठीक है, चाहे मैं ईश्वर को सुनाऊँ चाहे दूसरे को सुनाऊँ, मैं जो कह रहा हूँ ये मेरा कथन, ये स्तुति कहलाती है। और जो दूसरा व्यक्ति सुन रहा है उसका श्रवण, वो भी स्तुति है, क्योंकि वो ईश्वर के गुणों को ही सुन रहा है, तो ये भी स्तुति के अंतर्गत है। और एक और बात है, दूसरे ढंग से सत्य भाषण करना, वह भी स्तुति है। अब यहाँ
थोड़ा सा समझना ये है कि सत्य भाषण से तात्पर्य यह है कि किसी दूसरे पदार्थ के जब गुण बताए जाएंगे तो जैसे होंगे वैसे ही बताए जाएंगे। कोई मनुष्य है, कोई पशु है, पक्षी है, जो भी कोई प्राणी है, अथवा कोई जड़ पदार्थ है, कोई साबुन है, कोई वॉशिंग पाउडर है, इस तरह से उसके भी जो गुण हैं वो गुण बताए जाएंगे। अगर उसमें कोई दोष भी हों तो वो दोष भी बताए जाएंगे। गुण को गुण कहेंगे, दोष को दोष कहेंगे, ये स्तुति है। इसलिए सत्य भाषण, एक अलग से शब्द लिखा है सत्य भाषण। सत्य बोलना है, झूठ नहीं बोलना। गुण है तो गुण बताओ, दोष है तो दोष बताओ। अब ये दोष वाली बात ईश्वर पे लागू नहीं होती। ईश्वर में कोई दोष है ही नहीं। ईश्वर में एक भी दोष नहीं है, एक भी कमी नहीं है। न तो कोई कमी है, न कोई उसमें समस्या है, दोष है, अपराध है, कोई बीमारी है, ऐसा कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए ईश्वर में तो सिर्फ गुण ही गुण हैं। जब ईश्वर के संबंध में स्तुति करेंगे तो केवल गुण ही कहेंगे, दोष तो है ही नहीं। परंतु जीव और प्रकृति में तो दोष भी हैं, कमियां भी हैं। तो जब इनके बारे में कहेंगे, जीव और प्रकृति के बारे में और प्राकृतिक वस्तुओं के बारे में, तो वहाँ गुण भी बताएंगे और दोष भी बताएंगे। जैसा भी होगा वैसा बताएंगे। सत्य भाषण, इसका नाम है सत्य भाषण। तो ये सत्य भाषण भी स्तुति है। ये दार्शनिक परिभाषा है स्तुति शब्द की। लोक व्यवहार में स्तुति का अर्थ ऐसे नहीं लिया जाता। वहाँ तो लिया जाता है कि गुण हो तो बताओ, ये स्तुति है, और अगर आपने किसी का दोष बता दिया तो वो निंदा है। लोक व्यवहार में उसको निंदा के नाम से बोलते हैं, जबकि वैदिक दार्शनिक परिभाषा में इसका नाम भी स्तुति है। दोष को दोष बताओ, ये स्तुति है। और आगे देखते हैं निंदा है या नहीं परिभाषा। निंदा की परिभाषा भी आ रही है, उसमें इससे उल्टा बताएंगे। तो जैसे मान लिया एक साबुन है, बहुत अच्छे कपड़े धोता है, कपड़े धोने वाला साबुन है, उसमें कास्टिक सोडा कुछ मात्रा अधिक है, इसलिए कपड़े तो बढ़िया धोता है, लेकिन हाथ भी काटता है। कास्टिक सोडा की मात्रा अधिक होने से हाथ को नुकसान करता है। तो कपड़े अच्छे धोता है, ये गुण है, और हाथ काटता है, ये दोष है। तो जब हम उस साबुन के बारे में कहेंगे कि ये साबुन कपड़े तो अच्छे धोता है, साफ़ सुथरे बढ़िया पूरी मैल निकाल देता है, पर ये हाथ भी काटता है, ऐसा भी कहेंगे, तो ये स्तुति कहलाएगी। ये साबुन की स्तुति है। ऐसे ही किसी मनुष्य के बारे में कहेंगे कि ये मनुष्य बहुत अच्छा है, सत्यवादी है, समय का पालन करता है, और ये सब काम अच्छे अच्छे करता है। अब मान लो उसमें एक आध कोई दोष भी हो तो फिर वो भी बताना पड़ेगा, उसका दोष भी बता देंगे कि ये कभी कभी गुस्सा भी कर लेता है, कभी कभी ये झगड़ा भी कर लेता है, और इसका खाने में संयम नहीं है। हाँ, ये संयम में गड़बड़ करता है खाने पीने में। तो इस तरह का जब दोष होगा तो वो दोष भी बता देंगे। तो गुण भी बताएंगे, दोष भी बताएंगे, वो स्तुति कहलाएगी। दार्शनिक भाषा में वो स्तुति कहलाएगी, वो निंदा नहीं है। निंदा तो है झूठ बोलना, वो आगे हम पढ़ेंगे अभी। तो वो झूठ जब बोलेंगे तब वो निंदा कहलाएगी। अगर सच बोल रहे हैं तो वो स्तुति है। एक व्यक्ति ने कहा, ऐसे ही कोई व्यक्ति जब उसकी स्तुति कर रहा था तो किसी से बातचीत हो रही थी, परिचय में बताया कि भाई ये फलाना फलाना आदमी है, इसमें बहुत अच्छे गुण हैं। 4-6 गुण बता दिए उसके, एक दोष भी बता दिया। तो जो दोष था वो भी बता दिया। तो उसको जब गुण सुन रहा था तब तो अच्छा लग रहा था कि मेरे गुण बता रहा है, और जब एक दोष बताया तो उसको बहुत बुरा लगा कि मेरे दोष बताता है। तो उसको थोड़ी खटकी बात। उस समय तो वो चुप रहा, कुछ नहीं बोला। बाद में जब वो चला गया व्यक्ति जिससे परिचय हो रहा था,
तो फिर उसने एकांत में कहा, भाई आपने मेरे गुण बताए पर ये दोष बताया, ये तो अच्छा नहीं किया, इससे तो वो क्या सोचेगा। तो आपको गुण तो बताने चाहिए थे पर दोष नहीं बताना चाहिए था, ऐसा उसने कहा। तो उसने कहा अच्छा दोष नहीं बताना चाहिए था। बोला ना, कि अच्छा मैं अगर दोष ना बताऊं और सिर्फ गुण बताऊं तो फिर मैं गुण भी क्यों बताऊं, हैं? दोष नहीं बताऊं तो गुण भी क्यों बताऊं। ये तो ऐसी बात हुई ना, मीठा मीठा गड़प कड़वा कड़वा थू, ये कोई बात हुई। अगर मैं दोष नहीं बताऊं तो मैं गुण भी नहीं बताऊंगा। अगर केवल गुण ही बताऊं और दोष ना बताऊं तो क्या उसको भ्रांति नहीं होगी कि ये बहुत अच्छा आदमी है। फिर जब तुम्हारे दोष की वजह से उसको नुकसान होगा तब वो मेरे ऊपर रगड़ा झगड़ा करेगा कि तुम तो बहुत अच्छा आदमी कह रहे थे, उसने तो ये धोखा दिया हमको। फिर मैं क्या उत्तर दूंगा, तब मेरे पास क्या जवाब होगा। तब मैं धोखेबाज माना जाऊंगा कि ये आदमी हमको भ्रांति में डालता है, बहकाता है। उसके 4 गुण तो बता दिए, दोष तो बताया नहीं। हमने मान लिया कि ये तो बहुत अच्छा आदमी है, उस पर भरोसा कर लिया और उसने हमको नुकसान किया। तो फिर उसने पूछा आप बोलो क्या करूं। अगर मैं केवल गुण बताऊंगा, दोष नहीं बताऊंगा, तो मैं अपराधी बनूंगा कि मैंने उसको भ्रांति में डाला। अब बोलो दोष बताऊं कि नहीं बताऊं। अगर दोष नहीं सुनना चाहते तो गुण भी नहीं बताऊंगा, और गुण सुनना चाहते हो तो फिर दोष भी बताऊंगा। न्याय की बात तो यही है। फिर उसको समझ में आई कि हाँ ठीक ही किया इन्होंने, दोष भी बता दिया। परंतु लोक व्यवहार में ऐसा चलता नहीं है। दोष सुनने पर कष्ट होता है, बुरा लगता है, अपमान लगता है कि हमारा दोष बता रहा है। तो फिर अच्छा है अपना मौन ही रहो। भाई ठीक है, तुम अपने आप पहचान लो, मुझसे क्यों पूछते हो ये कैसा आदमी है। मुझसे पूछोगे तो मैं अपना अनुभव बताऊंगा कि मेरे साथ इसका व्यवहार ऐसा है। मैं इसकी जीवन भर की गारंटी नहीं लेता कि इसमें ये दोष है ही अथवा ये गुण है ही। यदि कोई व्यक्ति आपसे पूछे कि भाई इसके बारे में कुछ बताओ, ये कैसा आदमी है, मुझे इससे व्यवहार करना है, तो मैं जानना चाहता हूँ ये कैसा आदमी है। ऐसा कोई आपसे पूछ ले और आपको बताना पड़ जाए, आपका वो निकट व्यक्ति है, संबंध रखता है, वो जानना चाहता है भाई इससे व्यवहार करूं या ना करूं, तो फिर उसको ये बोलो कि भाई मेरे साथ इसका ये व्यवहार है। अब तुम्हारे साथ क्या करेगा मैं उसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। मैं इस बात का कोई ठेका नहीं लेता कि आपके साथ क्या करेगा, वो तुम जानो और वो जाने, तुम अपना परीक्षण स्वयं कर लो। मेरे साथ तो ऐसा है। अब ये कोई ज़रूरी थोड़ी है वो अगर मेरे साथ अच्छा करता है तो तुम्हारे साथ भी अच्छा करेगा, कोई गारंटी नहीं है। और कोई व्यक्ति मेरे साथ दुर्व्यवहार करता है तो वो आपके साथ भी खराब करेगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। आपके अनेक लोगों से व्यवहार होते हैं, आप हर व्यक्ति से एक जैसा व्यवहार नहीं करते, क्योंकि उसका गुण कर्म स्वभाव अपना अलग टाइप का है, आपका अलग टाइप का है, उसका अलग टाइप का है। तो जो जिसके साथ जैसा व्यवहार करता है उसी आधार पर वो उससे आगे व्यवहार रखता है। मान लो एक व्यक्ति मेरे साथ तो अच्छा व्यवहार करता है, ठीक है, मेरी योग्यता मेरे गुण अलग स्तर के हैं और आपके गुण आपकी योग्यता अलग स्तर के हैं, आपके मेरे जितने तो नहीं हैं। अब जो तीसरा व्यक्ति है वो मेरे साथ तो अलग ढंग से व्यवहार करेगा, आपके साथ वैसा थोड़ी करेगा, क्योंकि आपकी योग्यता मुझसे कम है तो आपके साथ वो अलग ढंग से करेगा। मैं उससे सीनियर हूँ तो मुझ पर तो गुस्सा नहीं कर सकता, आप उससे जूनियर हैं, आप पे तो गुस्सा भी कर लेगा। मेरा अपमान नहीं करेगा, आपका तो अपमान भी कर सकता है। मेरे साथ झूठ नहीं बोलेगा, आपके साथ झूठ भी बोल सकता है। तो मैं उसकी क्या गारंटी ले सकता हूँ कि जैसा वो मेरे साथ करता है वैसा ही आपके साथ भी करेगा, कोई गारंटी नहीं। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें, जब भी आपको कोई इस तरह की परिस्थिति आ जाए, कोई पूछता हो भाई ये आदमी कैसा है, तो आप ये ठोक के मत बोलो ये ऐसा ही है, आप इस बात की जिम्मेदारी मत लो। आप ये कहो जी मेरे साथ तो इसका ये व्यवहार है, बाकी आप देख लो जैसा आपको ठीक लगे, आप उसका स्वयं परीक्षण करो। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो ये है सत्य भाषण, इसका नाम है स्तुति। तो ये ध्यान रखें,
जब कोई व्यक्ति बोले, कोई दोष भी बता दे, तो उस पर एक तो नाराज़ नहीं होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए, और उस पर यह आरोप नहीं लगाना चाहिए कि ये तो हमारी निंदा करता है। वो निंदा नहीं करता है, वो सही बोल रहा है। गुण है तो गुण बता रहा है, दोष है तो दोष बता रहा है। ठीक है, ये हुई स्तुति।